आपने गूंज के ऊपर 2 एपिसोड देखे और सराहे, आपका धन्यवाद। इस एपिसोड में जो उड़ा दो जिंदगी के बारे में है, सर्दी में कैसे गूंज के लोग काम करते हैं, ये गूंज कंसेप्ट से हमें बहुत कुछ सीखते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें आपको एक स्टार्टअप का एक आइडिया भी मिलेगा और गूंज को समझने में और आसानी होगी। आइए ये प्रोग्राम देखते हैं, उड़ा दो जिंदगी। कि गरीब भी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक बड़ी शेरवानी या एक अच्छा लहंगा या एक, तो उसकी एक अंदर मांग तो है, उसकी डिमांड तो है, डिजायर तो है, पर वो कर नहीं सकता। तो गूंज एक लाइफ टाइम के इवेंट को अगर वो बड़े सुंदर तरीके से बना रहा है तो ये गूंज बहुत लंबी है। माता की चुन्नी निकलती है, हर पीपल के पेड़ के नीचे आपको लाखों माता की चुन्नी दिखेंगी। तो उन चुन्नियों से भी वो लहंगे बनाते हैं, दुल्हन की ड्रेसेस बनाते हैं। और ऐसे ही उसके साथ ही वो काफी सारे बर्तन, जो भी एक शादी में जरूरत का सामान होता है, उसको इकट्ठा करके एक वेडिंग किट बनाते हैं, जो गांव की लड़कियों की या गांव के कपल्स की शादी में वो जो काम कर रहे थे, वो एनजीओ को ये टैग लगा के कि ये चोर हैं, आप सारे एनजीओ को खत्म कर दोगे तो आप एक लाइफ लाइन खत्म कर दोगे। ये अच्छे बुरे लोग हर जगह की सर्दियां होती है ना, दिसंबर में जैसे दिल्ली की सर्दी जिसे कहते हैं, तो हमारी टीम रात को 11 बजे के बाद अपनी गाड़ी में वुलेंस भर के लेके जाते हैं। और जो रात को 12 बजे आपको कम कपड़ों में बंदा दिखेगा भरी सर्दियों में, वो रियल नीडी है, हम ऐसा मानते हैं। और उनको हम ना कभी भी लोगों को गरीब नहीं बोलता है, लोगों को हम कभी गरीब नहीं बोलते, बेघर बोलते हैं। नहीं, वो घर पे गरीब हो सकते हैं फाइनेंशियली पोजीशन, लेकिन स्किल वाइज, टैलेंट वाइज उसको ध्यान में रखना है। चलाओगे, कंज्यूमराइज करोगे, कमर्शलाइज करोगे, उससे वेस्ट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेस्ट जनरेट बहुत ज्यादा होगा। तो आपको वेस्ट को कम करने के लिए, आपको वेस्ट को हैंडल करने के लिए आप करना पड़ेगा परचेज, ताकि वेस्ट कम करो। और ये एक गूंज का हमारे यहाँ शादियों में करोड़ लाखों रुपए खर्च होते हैं और हम लोग इतनी महंगी ड्रेसेस लेते हैं जो शादियों में, जैसे लहंगे हैं, दूल्हे की शेरवानी है, हेवी साड़ीज हैं। तो हमें अच्छी तरह पता है कि उसको कुछ साल के बाद हमें यूज नहीं करना है। वो लहंगा, हमारा शादी वाला लहंगा, अब हमें ना तो फिट आएगा ना वो फैशन में है, और सिर्फ हमारी एक इमोशनल वैल्यू में दी जाती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको वो फ्री में नहीं दी जाती, उससे भी उसका रेंट लिया जाता, चाहे उसके बदले को 1 चम्मच ऐड करके देते। तो ये गूंज का एक बहुत ही स्वाभिमान किस्सा है, जिससे उसको ये लगे कि मैंने ये चीज फ्री में नहीं दी है, मैंने उड़ा दो। ओके सर, ऐसा है कि हम बहुत सारी आपदाओं की बात करते हैं, हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि ठंड आ गई। ठंड एक नॉन डिजास्टर है जो कि हर साल आती है, और हमें पता है कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। और उनके पास जो भी कपड़े होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है। और कितने ही लोग हर साल मर जाते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते, हम कभी भी उसको डिजास्टर नहीं बोलते, जबकि ये नॉन डिजास्टर है और हमें पता आएगी। बाकी डिजास्टर ऐसी है, साइलेंट डिजास्टर है, साइलेंट डिजास्टर है, इतना रेगुलर हो गया इसे मानते नहीं, हम इसको काउंट ही नहीं करते। ये तो ठीक है सर, हम बेस्ट ऑफ हाउसेस में, बेस्ट ऑफ वार्म क्लोथ्स में, बंद घरों में भी कांपते रहते हैं। ठीक कह रहे हो। और जो खुले में है, जिन्होंने सिर्फ कपड़े पहने, इसमें क्या करते हैं? उसमें हम लोग दो चीज करते हैं। जिन लोगों की कपड़े की जरूरत है उनको देते हैं। इसके अलावा जो हमारे क्लॉथ और इनिशिएटिव होते हैं, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं गांव में, उनको ये विंटर किट दी जाती है, जिससे अपने आप को वो बचा सके ठंड से। तो आप विंटर किट में क्या बनाते हैं? विंटर किट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे ब्लैंकेट हो गया, उसमें आपके सॉक्स हैं, जो भी सर्दियों से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सारा सामान उनको दिया जाता है। लेकिन वो लोग अर्न करते हैं क्लॉथ ऑफ वर्क में, लेकिन जहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जहाँ उन इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए हम लोग उनको बांटते हैं। सर, जो दिसंबर की सर्दियाँ होती है ना, दिसंबर में जैसे दिल्ली की सर्दी जिसे कहते हैं, तो हमारी टीम रात को 11 बजे के बाद
अपनी गाड़ी में वुलेंस भर के लेके ओके, जाते ओके। हैं। और जो रात को 12 बजे आपको कम कपड़ों में बंदा दिखेगा भरी सर्दियों में, वो रियल नीडी है, हम ऐसा मानते हैं और उनको हम कपड़े प्रोवाइड ओके करते हैं। ओके। और इसके अलावा लोहे की जो क्लॉथ इनिशिएटिव है उसमें भी लोग अपने विंटर के सामान को ये चीज़ें मैंने दिल्ली में देखी भी हैं, सुनी भी हैं कि रात को लोग निकलते हैं गाड़ियों में और उस कंबल बांटते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, सब वो लोग बेच देते हैं। पर एक्चुअली क्या है कि कुछ के कारण सबको नहीं बड़ा चीज हम छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे एनजीओ जो काम कर रहे थे, वो एनजीओ को ये टैग लगा के कि ये चोर हैं, आप सारे एनजीओ को खत्म कर दोगे तो आप एक लाइफ लाइन खत्म कर दोगे। ये अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। वेडिंग किट के बारे में आता है। हाँ जी हाँ जी। तो वेडिंग किट क्या है? वेडिंग किट भी आप मैरिजेज भी कराते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा है, देखिए हमारे यहाँ शादियों में करोड़ लाखों रुपए खर्च होते हैं और हम लोग इतनी महंगी ड्रेसेस लेते हैं जो शादियों में, जैसे लहंगे हैं, दूल्हे की शेरवानी है, हेवी साड़ीज़ हैं, तो हमें अच्छी तरह पता है कि उसको कुछ साल के बाद हमें यूज़ नहीं करना है। वो लहंगा हमारा शादी वाला लहंगा अब हमें ना तो फिट आएगा ना वो फैशन में है, और सिर्फ हमारी एक इमोशनल वैल्यू है उसके साथ। तो इवन मैंने और अरविंद ने हमने अपना शादी का जोड़ा गूंज को दिया, और क्योंकि हमें उसका आइडिया ही इतना अच्छा लगा, वो लोग क्या करते हैं इस सब सामान के साथ शादी की एक किट बनाते हैं, वेडिंग किट। जैसे जो नवरात्रों में माता की चुन्नी निकलती हैं, हर पीपल के पेड़ के नीचे आपको लाखों माता की चुन्नी दिखेंगी, तो उन चुन्नियों से भी वो लहंगे बनाते हैं, दुल्हन की ड्रेसेस बनाते हैं। और ऐसे ही उसके साथ ही वो काफ़ी सारे बर्तन, जो भी एक शादी में ज़रूरत का सामान होता है, उसको इकट्ठा करके एक वेडिंग किट बनाते हैं, जो गांव की लड़कियों की या गांव के कपल्स की शादी में वो यूज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि वो उनको दे भी देते हैं और एक फैमिली को देने के बाद उसको रीयूज़ करते हैं दूसरी शादी में। तो ये एक वेडिंग किट का है आइडिया। तो बहुत अच्छा है। मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड बताता हूँ। मैं एक बिजनेस ब्लास्टर कंसेप्ट था दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके अंदर कोच था। तो कोच की भी कोचिंग होती है मेंटोर का। तो उसका उसमें एक केस डिस्कस किया गया कि एक बच्चे ने वॉच बनाया एंड वॉच वाज सो ब्यूटीफुल। तो मेंटर कहता है कि मैंने सोचा कि ये वॉच अगर 5 स्टार में होता तो ही कुड हैव अर्न्ड अ वेरी गुड अमाउंट। तो उसने कहा कि ये वॉच कितने का बेच रहे हो? कहता है मैं 600 रुपये का बेच रहा हूँ। तो उसने कहा 600 रुपये का बेच रहा है तो अमेजोन में बेचता तू? कहता नहीं, मैंने अमेजोन में नहीं बेचना, मैंने आप ही बेचना है, मेरा स्टार्टअप का यही कंसेप्ट है। तो उसने कहा अच्छा, तो अमेजोन में कितने का है? तो कहता 1400 का है। ये 1400 का कंसेप्ट है तो आप 600 रुपये में क्यों बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा कस्टमर 600 रुपये से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता, वो 1400 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कहता है एक बहुत लर्निंग था कि बच्चा जिसको 2000 रुपये हमने दिए हैं कि आप बिजनेस करो, वो उसके कंसेप्ट के अंदर ये कह रहा है कि मेरा कस्टमर 600 रुपये से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहता मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि भैया जब वो बंदे की कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि 600 रुपये का से ज़्यादा वास्ट ले सकते, तो वास्ट ले क्यों रहा है? वो अपने घर में क्यों ले रहा है? कि इकोनॉमिकली तो उसको है ही नहीं है। तो उसने कहा कि सर चाहे वो गरीब हो, हर बंदा चाहता है कि मेरा घर सुंदर हो। तो आपने एक बहुत सही बात कही कि गरीब भी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक बड़ी शेरवानी या एक अच्छा लहंगा या एक, तो उसकी एक अंदर मांग तो है, उसकी डिमांड तो है, डिजायर तो है, पर वो कर नहीं सकता। तो गूंज एक लाइफ टाइम के इवेंट को अगर वो बड़े सुंदर तरीके से बना रहा है तो ये गूंज बहुत लंबी जाएगी। सर बहुत लंबी जा चुकी है। एक और चीज सर, इसमें एक और चीज है, गूंज ना कभी भी लोगों को गरीब नहीं बोलता है। लोगों को हम कभी गरीब नहीं बोलते, निर्धन बोलते हैं। नहीं, वो गरीब हो सकते हैं फाइनेंशियली पोजीशन, लेकिन
स्किल वाइज, टैलेंट वाइज, उसको धन निर्धन है, ठीक है। तो गूंज है एज ए टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरह की कोई। और एक और चीज़ है जो अंजलि ने इसकी बात की वेडिंग किट की, जो वेडिंग किट किसी की मैरिज में दी जाती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको वो फ्री में नहीं दी जाती, उससे भी उसका रेंट लिया जाता है, चाहे उसके बदले वो 1 चम्मच ऐड करके दे दे। तो ये गूंज का एक बहुत ही स्वाभिमानक किस्सा है, जिससे उसको ये लगे कि मैंने ये चीज फ्री में नहीं ली है, मैंने उसका कुछ किराया दिया है। तो आपने हर एक और चीज फिर के वो साथ डिग्निटी जोड़ी है। बिल्कुल, और वो किट दूसरी शादी में इस्तेमाल हो जाती है, इस तरह से अच्छा, आप रेंट पे दे सकते हो या उसे परमानेंट भी दे सकते हो। सर रेंट में पैसे नहीं लेते, बदले में मैं उसमें 1 प्लेट और 1 चम्मच एक प्लेट दे दे, एक चम्मच जो देना मैं चाहिए। समझ गया, पर अगर रेंट पे नहीं और परमानेंट रखना है तो परमानेंट भी दे सकते हो। हाँ हाँ दे सकते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि उसका यूज नहीं, एक बार शादी में यूज हो गई, इसके बाद ये बात सही है। मैंने अपने बेटे की शादी की, शेरवानी उसने सिलवाई, वो उसी दिन पहनी, उसके बाद हमें संभालनी पड़ी। हाँ, तो ये एक हर जगह पे प्रॉब्लम है। सर ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें छुपी हुई बात ये है कि ये जो हमारी अलमारियों में जो सामान पड़ा है, अगर हमने वो 1-2 साल यूज नहीं करा तो हम कभी यूज करेंगे, इसके बहुत कम है, इसलिए ये डेड इन्वेंट्री है जो हमारी अलमारियों में भरी किसी के काम आ जाएगी वो, और वो बहुत डिग्निटी के साथ और बहुत अच्छे से यूज़ होएगी। तो ये गूंज ना जो डेड इन्वेंट्री है, इसको बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत सारी जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनके पास इन्वेंट्री बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो उनके काम नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनका पैसा लगाया और वो जगह घेर रही हैं। जब वो जगह घेरती हैं तो वो माइंड की स्पेस भी घेरती हैं। वो केवल फिजिकल स्पेस नहीं, वो माइंड की स्पेस भी घेरती हैं। तो अगर उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि चलो इसके पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन इसके बदले हमें एक सुकून मिल रहा है कि हमारी जगह भी खाली हो रही है। व्हेन वी हैव एम्प्टी स्पेस इन आवर माइंड, एम्प्टी स्पेस इन आवर हाउस, देन ओनली वी कैन अकोमोडेट न्यू थिंग्स, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज। ये एक आपने एक कंसेप्ट और दिया कि हमें कंज्यूमर मार्केट पे नहीं जाना, क्योंकि वर्ल्ड चाहता है कि हम कंज्यूमर मार्केट पे जाएं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड यही चाहता है कि आप नया रोज कुछ खरीदें, नया फैशन लें, पर इस कंट्री को शायद वो भी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स को चलाना है, पर जितना कंज्यूमर कंसेप्ट चलाओगे, कंज्यूमराइज करोगे, कमर्शलाइज करोगे, उससे वेस्ट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेस्ट जनरेट बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको वेस्ट को कम करने के लिए, आपको वेस्ट को हैंडल करने के लिए आपको कम करना पड़ेगा परचेज, ताकि वेस्ट कम करो। और ये एक गूंज का इंटरेक्टिव मैसेज है। तो ये सारे चैप्टर्स को हमने अगर एक जोड़ा जाए तो गूंज एक बहुत बड़ी इको है, बड़ी प्यारी इको है, जिसके अंदर एक आवाज़ भी है, राहत भी है, मैरिज भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, रीइंफोर्समेंट भी है, एम्पावरमेंट भी है, डिग्निटी भी है, ग्रीन भी है, और वो स्टेक होल्डर भी है, तो स्टेक होल्डर भी है, लोग और आप एक डेवलपमेंट एक स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। तो ये एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुई। आप सबका थैंक यू, क्योंकि ये कंसेप्ट मुझे भी एक बहुत बड़ी नॉलेज मिली कि गूंज जिस तरीके से देखा जाता है उससे कई मल्टीपल टाइम ज़्यादा है, और बाकी एनजीओज़ के लिए एक बहुत बड़ा एक टॉर्च है, ये पायनियर है कि इसको आप कितने ही कंसेप्ट से लेके चलो। और जो लोग कहते हैं कि एनजीओ नहीं जरूरत, तो गूंज से ही सीख लीजिए कि गूंज ना हो तो आपकी वेडिंग किट नहीं बनेगी, आपको राहत नहीं मिलेगा, आपको ग्रीन बाय गूंज नहीं मिलेगा, आपको डिग्निटी नहीं मिलेगी, आपको रिहेबिलिटेशन नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ जो है एक ही कंसेप्ट के नीचे आता है, और इसका नेटवर्क 26 स्टेट्स में है। मेरे ख्याल से जितनी इंडिया में स्टेट्स हैं उसमें गूंज है, और गूंज जिसमें होती है वो एक म्यूज़िक का काम करता है। आपका थैंक यू। मेरे ख्याल से आपने अपनी लाइफ का गूंज को जितना भी टाइम दिया है एज ए वॉलंटियर, आपको एक सेटिस्फेक्शन है। वो सेटिस्फेक्शन कभी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, गोल्ड से तोली नहीं जा सकती। तो आप कभी अपने असेट्स में गिनोगे तो मेरे ख्याल से गूंज का एक पीरियड
आपके लिए एक बहुत बड़ा असेट होगा, क्योंकि ये इट इज़ ए असेट विच विल नॉट बी साइलेंटली स्टोर इन ए लॉकर। ये आपके पड़ोसियों में, आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में ये पास ऑन होगा। जैसे हम आपस में मिलें ऐसे ही ये चीज़ फैलेगी। इस एपिसोड से हम शायद गूंज का वो कंसेप्ट लोगों तक पहुंचा पाएँ। ये भी हमारी एक कोई एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सर्ड एपिसोड नहीं है, ये हमारी अपनी एफर्ट्स हैं। ना तो हमें गूंज ने कहा है कि आप इसको प्रमोट करो, क्योंकि हमें लगा कि गूंज ये काम कर रहा है तो गूंज की बेस पे दूसरे भी एनजीओ सीख सकते हैं। और हम इसी आशा में कि अगले कुछ एनजीओज और काम करेंगे और इस देश को, इस सोसाइटी को अच्छा बनाएंगे। सर, एक अच्छा काम करना हर इंसान चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें समाज के लिए, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या उसको कोई राह नहीं मिलती। हमें मालूम है कि हम गूंज के साथ जब से काम हमने करना शुरू किया है तो हमारे खुद के अंदर कितने चेंजेस आए, हमारी कितनी लर्निंग हुई है, हमें कितने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कितने लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, कितने इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जिनकी हमें थॉट प्रोसेस समझ आता है। तो हमारी बहुत ग्रोथ हुई है। हमने गूंज के लिए कुछ नहीं किया है, इनफैक्ट हमें लगता है कि गूंज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा एक पर्सोना बन गया है, हमारी एक खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट है।